आवाज आ रही है ना? ठीक है। आप में से एक साथी को बोलना है, मतलब आवाज आ रही है नहीं आ रही, जैसे बीच बीच में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। आप में से कोई एक, है ना, बोलते रहना। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात है, बाकी माइक म्यूट रखना जब बोलना हो तभी। अब देखो, जब शुरुआत की थी ना, जब इस ग्रुप की, तब शायद 100 लोग जुड़े थे, है ना। लास्ट में वो कुछ पैसे के मारे डर गए, कुछ कैसे डर गए, या कुछ अपनी खुद को डर लग रहा होगा, तैयारी करें नहीं करें। लास्ट में देखो, आज जैसे कंक्लूजन ये 12 लोगों पर आया है। लास्ट तक जब 23 मार्च आएगी ना, तब तक कोई 4-5 लोग ही रुक पाएंगे फाइनल तक। ठीक है ना। और उनमें भी जो जैसे लास्ट तक पूरा कंटिन्यूटी मेंटेन रख के चला, वो 40 में 40 नंबर ले जाएगा। उसके लिए बस 2 या 3 शर्त है। पहली शर्त ये है कि आपको डेली 8:30 बजे जुड़ना है। पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, आप से थोड़ा ही आधे घंटे ही पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, जब तक ये प्री हो रहा है तब तक, क्योंकि आप साथ में तैयारी कर रहे होंगे लगभग लोग। तो आपको क्या है ना, थोड़ा थोड़ा समय देना है, जैसे 1 या 2 धारा या 3-4 धारा, जितनी मैं ग्रुप पे डालू ना, उतनी ही धारा आपको करनी है। जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग और सर्कुलर जो मैं अपलोड करता हूँ, उसको केवल रीड करना है। वो आपके, मतलब उसे डरना नहीं है, केवल उसको रीड करके जो भी आपको सूचना मिले, वहां से फैक्ट मिले, उसको जो आपका बेयर एक्ट है या जो आपकी बुक है, उसके साइड में उसको नोट कर लेना है। बस। समझ में आ गया? आवाज जी आ रही है सर। मेरी? हाँ। हाँ जी सर। तो देखो, ये 4-5 चीज है, इन पे अगर फोकस कर लिया तो मतलब आप एकदम सही जगह जुड़े हुए, ये समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मार्क्स, अगर जो टॉपर रहेगा ना, वो उसके इक्विवेलेंट आप सब आ जाओगे, ये पक्का है। अब पार्ट ए में क्या स्कोर करते हो वो आप पर है, लेकिन पार्ट बी की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर 40 आउट ऑफ 40 होगा। पहली शर्त कंटिन्यूटी बना के रखनी है। दूसरी चीज है 8:30 बजे आना। तीसरी चीज, जितनी धारा दी जाए उनको केवल एक बार रीड करके आ जाना आप, ताकि जब अपन यहाँ डिस्कशन करें तो आप उनको सुनोगे तो फायदा होगा, वरना कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि वो चीज तभी फायदेमंद होगी, क्योंकि आपके जो मन में डाउट आएगा ना, वो तभी उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा जब आप पढ़ के आओगे पहले। ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी सर्कुलर वगैरह, न्यूज़पेपर कटिंग, उसको वो केवल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, जब वो एक्ट होता है ना, उसका जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट देखोगे ना, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और यहाँ क्या है ना, लड़ाई जैसे ये कंपटीशन केवल 500 लोगों का है। सच्ची बात ये है, केवल 500 लोगों का। अब 500 लोगों में लास्ट तक, मतलब 500 लोग टिक पाएंगे 23 मार्च तक, तो उसके लिए क्या है ना कि किसी का पार्ट बी कमजोर होगा, किसी का पार्ट ए कमजोर होगा, या दोनों में वो एक बैलेंस बना के नहीं चल पाएंगे, या तीसरी चीज जैसे कंटिन्यूटी नहीं होगी, या लास्ट में जब एग्जाम होगा ना, उस दिन वो दिन कैसा हो, किसके फेवर में हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, जैसे थोड़ी रिसर्च करनी जरूरी होगी इसमें, है ना। तभी वो नंबर आएंगे 40 में 40। रिसर्च कैसे? रिसर्च हम मैं भी कर रहा हूँ मेरे लेवल पर, और आप भी जैसे मतलब अपनी इच्छा से कर सको, या मेरे को जैसे भेज सको आप, तो पर्सनली सेंड कर देना कि ये मुझे नई चीज मिली है ना। उससे क्या होगा, अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और 1% इंप्रूवमेंट करते करते जब फ्री होगा, तब तक अपना एक अच्छे से एक बार कवर हो जाएगा। बाद में है ना, बाद में मैं, अगर एक बार अच्छे से हो गया ना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि इसकी गणित क्या है, उसके बाद में कम से कम 10 या 15 बार तक रिवीजन कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। टारगेट ये रहेगा कि 10 बार मिनिमम अपन रिवीजन करके एग्जाम में जाएं। तो ये पहला वीडियो अपना शुरुआती वीडियो होगा, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। और इसमें जो अपन पढ़ेंगे, है ना, वो पूरा एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। चाहे किसी ने नहीं भी पढ़ा हो, और किसी ने पढ़ लिया हो, तो भी बोरियत महसूस नहीं होनी, थोड़ा और डीप में चले जाओ। क्योंकि फाइनली सिलेक्शन भी तो लेना है ना, ऐसे थोड़ी है कि भाई उसको सिलेक्शन तब होगा जब एक एक चीज को बार बार देखेंगे, तो उसकी वो गहराई समझ में आएगी कि क्यों लिखा है,
इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले ये तैयार कर लिया होगा, लेकिन कुछ जैसे गलतियां भी हो जाती। गलतियां क्या होती है, जैसे पहले कुछ ने कुछ जैसे मान लो शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे पहले, तो उन्हीं उन्हीं को वो बार बार रिवीजन कर रहे हैं, मतलब उनका उन्होंने अपना दायरा फिक्स कर लिया था। वो दायरा फिक्स नहीं करना है। दायरा फिक्स करना है मार्च में जाकर के, उससे पहले दायरा फिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले जो चीज है, जब भी कोई एक्ट बनता है ना, तो वो पहले विधानसभा में पारित होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट का कोई एक्ट होता है, ये स्टेट का एक्ट है। अब जब स्टेट का एक्ट क्यों लाए, स्टेट का एक्ट इसलिए लाए क्योंकि जब पंचायती राज और जो स्वशासन विभाग, ये जो भी है, जो पंचायती राज या जो विकेंद्रीकरण की जो सिस्टम है, वो लाया गया था। वो सब ने, हर स्टेट अपने अपने लेवल पे लेके आया था 73वां 74वां संविधान संशोधन के पहले, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार ने भी 1900 जैसे 53 में पंचायती राज एक्ट आया था, 1959 का ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम था। इससे पहले 2009 के पहले 1959 का जो एक्ट था वो चलता था, उसको इन्होंने रिप्लेस किया है 2009 से। अब इसमें कुछ बातें ऐसी है जो बाइंडिंग है राज्य सरकार के लिए। उसका रीजन ये है क्योंकि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था ना, वो अपन ने अपनी इच्छा से इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर। समझ गए बात को। जैसे मान लो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ, तब ये भारत सरकार ने लागू कर दिया पूरे इंडिया में। फिर राज्य सरकारों पे छोड़ दिया एक साल तक के लिए, कि एक साल, जब ये 73वां 74वां जब लागू हुआ केंद्र सरकार में, फिर उन्होंने बोला कि एक साल के बाद, एक साल तक आपके पास टाइम है, आप इसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो राजस्थान सरकार ने भी इसको, ये डेट याद रखनी है आपको, 1 जून 1993 को भारत सरकार ने लागू किया, और राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त 1994 को यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 74वां संविधान संशोधन में जितनी चीजें हैं ना, वो तो इस एक्ट में आएगी ही आएगी। वो तो मतलब बाइंडिंग हो गया, क्योंकि वो संविधान, मतलब वो चीज संविधान के तहत हो गई एक तरह से, ठीक है। अब राजस्थान सरकार या जब भी कोई राज्य सरकार एक्ट बनाती है, तो उसकी पहली कंडीशन होती है कि उसको विधानसभा में पारित करना अनिवार्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो फाइल जाती है राज्यपाल के पास में। राज्यपाल के जाने के बाद में तीसरी प्रक्रिया होती है, अधिसूचना जारी होती है। राजस्थान सरकार का एक गजट होता है, उस गजट में वो अधिसूचित होता है। अधिसूचना के बाद में वो चीज, जो वहां पर जिस इस एक्ट में जो बातें लिखी हुई है, उस एरिया में वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है। जैसे मान लो इन्होंने बोल दिया भाई राजस्थान, भाई ये पूरा राजस्थान है, और इसमें ये छावनी क्षेत्र नशीराबाद छोड़ दो, उसके अलावा ये सारी जगह पर ये लागू हो जाएगा। और वो कब से लागू होगा, राज्यपाल के साइन करने के बाद में एक अधिसूचना जारी होगी, उस दिन से वो लागू हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें जो गणित है वो यहाँ ये लिखी हुई है कि उसका नाम है, जो नाम रखा गया वो तो नाम रखा गया राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। एक तो क्वेश्चन ये है, बेसिक क्वेश्चन, कि ये कब आया, 2009 में आया। ये रिप्लेस किसने, 1959 का जो अधिनियम था उसको इन्होंने रिप्लेस किया है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग कुछ चीजों में चेंज करना अनिवार्य होता है, इसलिए उन्होंने चेंज करके इसको 2009 में चेंज कर दिया। अब जो फाइल विधानसभा में पारित होने के बाद जो राज्यपाल के पास फाइल गई, वो 11 तारीख को फाइल गई, 11 सितंबर 2009 को। तो ये डेट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, कि ये किस तारीख को राज्यपाल महोदय के द्वारा अनुमति दी गई। उसके 4 दिन बाद में 15 सितंबर, जो इसमें लिखी हुई नहीं है वो आप नोट कर लो, कि 15 सितंबर को अधिसूचना जारी होती है ना। वो आगे लिखा हुआ आएगा इसमें, कि अधिसूचना के बाद में ही वो चीज क्या होती है, लागू होती है उस क्षेत्र में। तो दो डेट हो गई यहाँ पर, 11 सितंबर और 15 सितंबर, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी। सर आ रही। अब क्या है, अब देखो, उसके बाद में एक लाइन लिखी हुई है, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, 50 या 60 धारा तक है ना, थोड़ा जोर आएगा। क्योंकि जो मेन चीज है ना, जो मेन इसका कोर जो क्षेत्र है इस एक्ट का, या जो है, वो 50 60 धारा तक ही है। उसके बाद में बिल्कुल आसान है ये। 50 तक अगर आपको समझ में आ गया ना कि नगर पालिका क्या है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जो धारा 2 है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन है। जब तक आपको परिभाषा नहीं पता होगी, उस बंदे के बारे में पता नहीं होगा,
तब तक हम उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। तो आगे भी एक्ट के बारे में तभी पता लगेगा जब धारा 2 की जो परिभाषाएं हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो, क्योंकि है ना, एक्ट का मतलब होता है, एक्ट में एक एक वर्ड का एक मतलब होता है। वो मतलब अपन किस हिसाब से निकालें, वो पूरा एक्ट पढ़ने के बाद में अपन को पता लगता है कि इसका मीनिंग ये है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हुआ है। ठीक है ना। तो उसको अपन को एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें जैसे लिखा हुआ, राजस्थान राज्य में नगर पालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने, मतलब इंटीग्रेटेड करना है। इंटीग्रेटेड इसलिए करना है कि ऐसे नहीं कि भाई जोधपुर की कोई नगर पालिका है, सीकर की नगर पालिका है, वहां पर अलग अलग रूल रखे जैसे लागू हो, ऐसा नहीं है। सब जगह इंटीग्रेटेड वे में ये पूरा का पूरा एक्ट लागू होगा। उनको एक करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, इसका उद्देश्य है ये। जैसे मेंस में अपने विधि सेक्शन लगता है, उसमें भी बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी मेंस में पूछे हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वहां पर ये लाइनें फिर लिखनी होती है इस टाइप से, है ना। तो आगे लिखा हुआ है, संशोधित करने, उनसे सशक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। ठीक। कोई डाउट, किसी की आवाज आई? जैसे 11 और ये 15 में ट्यूशन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 राज्यपाल महोदय के द्वारा कब अनुमत किया गया, तो 11 सितंबर को। और ये लागू कब हुआ, अधिसूचित कब हुआ, तब आंसर करना है 15 सितंबर। और देखो इसमें किसी भी जो चीज इसमें लिखी हुई है ना वही माननी है। किसी बाहर की चीज, कोई कोचिंग वाला या कोई भी टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन बनाए तो आपको उसका ऑब्जेक्शन करना है। जब भी कोई चीज गलत नहीं पढ़नी है इसमें, जो इसमें लिखा हुआ है ना, चाहे मैं भी गलत पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसको देखना है। ये सर्वोपरि है, जो यहाँ चीजें लिखी हुई है ना, ये सर्वोपरि मानी जाएगी। ठीक। ये लिखा हुआ है। बाकी मैं 15 सितंबर वाली बात को भी जो है ना उसका सर्कुलर अपलोड कर दूंगा। हर चीज को तभी मानना है, इसमें ये शर्त है इसको पढ़ते समय, कि हर चीज को यहाँ पर देखो, नोट्स बिल्कुल भी नहीं चलते हैं किसी के, और किसी का नोट्स नहीं देखने, एक लाइन भी नहीं देखनी है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपने गलत एक भी फैक्ट गलत याद कर लिया, गलत टिक हो गया ना, तो फिर वो स्कोर 39 38 चला जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। ठीक। तो इसको आराम से रिलैक्स वे में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, और सर्कुलर, अधिसूचना, ये सब देखते हुए चलना है। ठीक। 11 सितंबर और 15 सितंबर वो पूछेगा अधिसूचित कब हुआ, आगे आएगा वो। देखो ये वाली जो लाइन है ना, वहां पर आएगा ये बात जो आप बोल रहे हैं। भारत गणराज्य के 60वें वर्ष, गणराज्य का मतलब जब 26 जनवरी 1950 में 60 साल जोड़ दो, तब ये 2009 आएगा। इसलिए ये बात लिखी हुई है कि भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है। ठीक है ना। अब यहां से ये स्टार्ट होता है। अब इसमें जितने भी चैप्टर अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है पार्ट बी का, नगर पालिका का गठन और शासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, जो भी सिलेबस मेंशन कर रखा है, इन्होंने बोला है कि हम वहां से ही पूछेंगे, लेकिन अपन को तैयार पूरा करना है। जैसे पहला अध्याय है वो सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन जो इसकी मूल आत्मा है ना वो पहले अध्याय में ही है। ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी है कि भाई हम इसमें दायरा लिमिटेड नहीं करना है। ठीक। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक ठीक। अब देखो इसमें जो पहला अध्याय है उसकी जो पहली धारा है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस अधिनियम का नाम है ना वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। देखो हर चीज का पहले नामकरण किया जाता है, कोई बच्चे का जन्म भी होता है ना, तो ये एक्ट का जन्म हुआ है तो इसका एक नाम निकाला गया है, भाई किस नाम से इसको जाना जाएगा। तो इसका नाम है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अब जब भी कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वहां पर ये मेंशन करेगा वो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार आप ये आंसर बताओ, ना कि अपने अपने अनुसार। या कोई जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया कि राजस्थान में संविधान के अनुसार बताओ, तब आपको संवैधानिक भाषा यूज करनी है जो 243 में दी है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको वो क्लियरली मेंशन करेगा, उसका रीजन है क्योंकि इसमें 3 नियम और दिए हुए हैं, जैसे राजस्थान नगरपालिका नियम 1976, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। ये 3 नियम दिए हुए हैं। तो जब इसका क्वेश्चन आएगा ना तो वो क्लियरली मेंशन करेगा। आपने अभी पीवाईक्यू देखे होंगे, उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि राजस्थान नगरपालिका नियम 1976 के अनुसार बताओ आप आंसर। तो फिर उसके अनुसार आंसर बताना है। समझ में आ रही है बात आपको? जी। जैसे ये जैसे 1976 वाला नियम है, उसमें 1959 का जिक्र कर रखा है।
तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे ये वर्ड लिखा हुआ है कि इसका प्रसार, प्रसार मतलब है ये एक टन कहाँ कहाँ तक फैलेगा। तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। अब छावनी क्षेत्र कौन सा है? हर पूरे भारत में बहुत सारे छावनी क्षेत्र हैं। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये छावनी क्षेत्र आते हैं। उनमें से राजस्थान का एक छावनी क्षेत्र नशीराबाद, उसको इन्होंने छोड़ा है, क्योंकि जब 2009 की बात है, 9 में एक ही छावनी क्षेत्र था अपने यहाँ, जिसको इन्होंने 5 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है जो मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है ग्रुप पर। क्योंकि ये मैटर डिफेंस मिनिस्ट्री का है, इसलिए यहाँ पर भारत का राजपत्र लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है ना? तो इन्होंने बोला कि इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर भाई वहां वहां पर हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ये जो नशीराबाद है वहां हम छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी ये राजस्थान राज्य में संपूर्ण रूप से लागू होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन अब इसका आंसर क्या करना है? ये संपूर्ण राज्य में लागू है, ये वाला कट जाएगा अब। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसका सर्कुलर आ गया, गवर्नमेंट का आ गया 5 मार्च 2024 को। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है इस बात को। क्या ऐड करोगे? केंद्र सरकार ने भी एक एक्ट पारित कर रखा है जिसका नाम है छावनी अधिनियम 2006। उसकी एक धारा है 4। उस धारा की पावर का यूज करते हुए वो संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके, और जो छावनी है उससे भी बात करके, तीनों की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद में ये डिसीजन लिया जाता है कि इस छावनी क्षेत्र का अब कोई औचित्य नहीं है। जिस समय इसको बनाया गया था उस टाइम इसका औचित्य था, अब इसका औचित्य खत्म होता है, इसलिए हम इसको राज्य जो स्थानीय निकाय है, जो डीएलबी है, जो यहाँ का नगर पालिका अधिनियम है, उसमें इसको मर्ज किया जाता है। ठीक, ये 2-3 फैक्ट है, तो आप यहाँ याद कर लेना इस बात को। सर कहीं मालूम इसको वापस बताना। क्या डाउट क्या है, मतलब आप वैसे पूछो, मतलब क्या? ये जो छावनी क्षेत्र है उसको पूरे को इंक्लूड कर दिया है क्या नगर पालिका में, या कुछ हाँ, एरिया ये रखा है? सेम मतलब ऐसे हो गया। ये जैसे ऐसे होता था कि जैसे कई बार क्या होता है ना, मतलब जैसे राजस्थान है, यहाँ पर ये छावनी क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या होती है, जैसे फोर्स काम करती है, जैसे आर्मी आर्मी एरिया होता है ये। अब आर्मी एरिया होता है तो क्या होता है, आर्मी के साथ में जनता को मतलब दोनों आपस में मिलकर के उस एरिया का डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए ये सिस्टम लाया गया था। जैसे ये सिस्टम नक्सलाइट बेल्ट होता है ना, जैसे वहां पर भी ये काम कर सकता है। कैसे? कि जैसे वहां पर क्या हर चीज मतलब फोर्सफुली की जाती है, जैसे है ना, मतलब फोर्स का यूज किया जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ये कुछ एक दो जगह राजस्थान की भी थी, जिसमें एक नसीराबाद जगह है, उसमें ये सिस्टम लागू था। अब सिस्टम लागू कैसे था, जैसे है ना, 50% अधिकारी, 50% सैनिक ऐसे मिलकर के उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे। उसमें भी एक पूरी उसकी हायर की सिस्टम, उसमें उसकी संरचना सब कुछ अलग था, मैटर पूरा, है ना। अब आपको है ना इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं जानकारी लेनी है, इसमें इतना ही याद रखना है, जो नशीराबाद वाला क्षेत्र था उसको मर्ज कर लिया है, जो नॉर्मल चल रहा है कॉन्सेप्ट। अब मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, अब इसको तो भूल जाओ अब ये। जैसे कि अब जैसे क्या चीज? सर एक नॉर्मल क्वेरी है कि भाई अपन यदि नगर पालिका अधिनियम को छोड़कर जीके की क्वेश्चन की तरफ चलें कि भाई राजस्थान में छावनी क्षेत्र है या नहीं है, इसका नहीं आंसर है, क्या होगा? अब नहीं है, 5 मार्च 2024 के बाद में आंसर नहीं है, हाँ आप कोर्ट में वही, चैलेंज कर सकते हो इसके थ्रू यार। हाँ तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो तो रूल्स है, जैसे मान लो कोई भी दूसरा कोटा हुआ, किशनगढ़ हुआ, अदर जो भी अपनी नगर पालिका है उसी की तरह उसमें हो जाएगा। एक तो ये उसी की तरह होता हो है कि गया, भाई, बस वो नॉर्मल हो गया। हाँ बस एक तो ये तो होता है कि भाई छावनी क्षेत्र तो है लेकिन उसमें कार्य नगर पालिका करेगी। एक कि भाई छावनी क्षेत्र क्षेत्र को पूरी कोई समाप्त कर दिया जाता है, अभी छावनी क्षेत्र बिल्कुल ही नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब देखो, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसको पढ़ो आप। देखो, केंद्र सरकार छावनी अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सरकार छावनी परिषद नशीराबाद से परामर्श करने के पश्चात, मतलब तीनों आपस में बैठे हैं, बातचीत हुई है। उसके बाद नीचे दी गई सारणी, एक इसमें सारणी दे रखी थी 5-7 पेज की। उसमें उक्त छावनी के क्षेत्रों को पृथक करने और ऐसे क्षेत्रों को राज्य स्थानीय निकाय में विलय करने के अपने आशय की घोषणा करती है। मतलब यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि हमने राज्य जो स्थानीय निकाय है, डीएलबी, उसके अंतर्गत कर दिया सिस्टम को। इसका मतलब ऑटोमेटिक ये हो गया कि भाई ये एक्ट में आ गया। अब समझ छावनी रहे? तो नहीं सर, है। छावनी नहीं है, नहीं है, क्लियर नहीं है। तो अब जैसे इसका क्वेश्चन आए कि नगर पालिका एक्ट 2009 कहाँ कहाँ लागू है, और ऑप्शन संपूर्ण में आ राजस्थान जाए में कि लागू है। छावनी क्षेत्र को छोड़ के,
तो वो रॉन्ग होगा। इसका आंसर ये होगा कि संपूर्ण राजस्थान में लागू है, वरना वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। क्लियर है? इसमें देखो लिखा हुआ है, ये सामने है, चीज है एकदम सामने इसमें आपके। ऐसे लिखा हुआ है ना कुछ क्षेत्र को, कुछ पूरा क्षेत्र, ऐसे नहीं लिखा हुआ ना कि हाँ लिखा हुआ कुछ नसीराबाद जो क्षेत्र। चाहो, तो भी एरिया लिखा हुआ है ना, क्षेत्र, मैं ऐसे इसका जो नीचे क्षेत्रों वाला है का। वो भी मैं, उसका जो है ना वो भी अपलोड कर दूंगा। क्षेत्र का मतलब होता है कि वहां भी कोई वार्ड वार्ड सिस्टम होता होगा, जैसे वहां का अलग कॉन्सेप्ट होता है 2006 का, उसमें कुछ अलग गणित लिखी हुई, जैसे 5+8 का स्ट्रक्चर होता है, 3 अधिकारी होंगे, 3 सैनिक होंगे, ऐसे कुछ करके उनका भी एक संरचना है। तो उसमें बोला होगा भाई फलाना नंबर वार्ड है, फलाना नंबर की ये डाणी है, इसको इधर मर्ज कर दिया, उधर मर्ज कर दिया, ऐसे कुछ बोला होगा इन्होंने, क्योंकि वो पूरा क्लियर दिखाना पड़ता है ना चीज को, है ना। ठीक है, ये करंट में क्रोनोलॉजी वगैरह में आ जाएगी न्यूज। आई होगी, आनी सी है कि मतलब मार्च की न्यूज है, देखो ये क्लियर लिखा हुआ अभी है। यहाँ सर तो एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट था कि यहाँ नगर निगम है या नगर परिषद है या नगर पालिका है? हम्म। क्या चीज? नसीराबाद में वर्तमान में नगर पालिका है, नगर निगम है या नगर परिषद है? नगर पालिका ही है अभी तो। नगर पालिका या वो कौन सी है, वो मुझे डीएलबी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, इतना डीप नहीं जाएगा वो चीजों में, नॉर्मल, है ना, नहीं जाएगा इतना। हाँ वो इंटरेस्ट के लिए अपन देख सकते हैं, अपन देख लेंगे, जाके वेबसाइट पे देख लेंगे कि उसका क्या सर्कुलर, उधर क्या सर्कुलर है, वो भी कल अपलोड कर देंगे। आपको बेसिक समझ में आ गया ना? ठीक। हाँ सर। अब देखो, कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी, हो सकता है 10वें दिन जाकर के ये चीज आपको और समझ में आ जाएगी कि हाँ यार ऐसे लिंक हो गई बात, ओके ओके समझ में आ गया। ये 22 मार्च तक चलेगी गणित ऐसे, आपको हर चीज है ना डाउट आएगा, अपने आप ही वो क्लियर भी होता जाएगा, धीरे 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 चीजें, है ना, कोई तो इशू अभी नहीं। ये कंफर्म तो है सर, ये सीरीज चलेगी? कल शायद डाउटफुल थी सर। नहीं नहीं, वो तो अब लिमिटेड कर दिया ना मैंने, अपन 33-34 लोग हैं, वो जो जुड़ता हाँ जाएगा सर। वो ऐड होता जाएगा, बस और इतना ही कॉन्सेप्ट है। बा, बाकी कंटिन्यू चलता तो रहेगा ना, कंटिन्यू यूं चलेगा, नहीं सर ये? कंटिन्यू चलेगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू चलेगा। टाइमिंग सर इसका आज साढ़े पहले आठ कोई बजे नोटिस है? साढ़े आठ बजे 8:30। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करना है आपको, अगला वाला जो लिखा हुआ है कि ये ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा, मतलब ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा। अब देखो यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अब वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है 15 सितंबर। समझ गए बात को? ये बोल रहा है कि किस तारीख से ये लागू होगा राजस्थान में, तो ये ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। वो अधिसूचना कब आई? 15 सितंबर को आई। ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे करके ये आपका जो अध्याय 1 का जो धारा 1 है वो कंप्लीट हो गई। अब जो धारा 2 है उसका एक बार मैं थोड़ा और 1-2 पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद में क्लास का एंड करते हैं, क्योंकि अब मैंने कल से आप 8:30 पे जुड़ जाना है, क्योंकि 5 मिनट है ना वो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे जुड़ने का, तुरंत जुड़ जाना आप, है ना, टाइम वेस्ट नहीं हो। अब जैसे देखो परिभाषाओं में क्या लिखा हुआ है, परिभाषाओं में ये लिखा हुआ है कि जो परिभाषाएं इस धारा में दे रखी है वो ही परिभाषाओं का यूज करते हुए आपको आगे एक्ट को पढ़ना है। इसका कहने का मतलब ये है, परिभाषाओं में जैसे पहली परिभाषा लिखी हुई है, संप्रेक्षक कौन होगा? तो संप्रेक्षक वो होगा जो राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 में परिभाषित संप्रेक्षक अभिप्रेत है, उसको वहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो वाला संप्रेक्षक होगा। तो इस एक्ट को मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखी, जो नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि संप्रेक्षक मतलब जो ऑडिटर, जो ऑडिट करता है, से निदेशक या कोई अन्य वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन संप्रेक्षा के कृत्यों मतलब कार्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो, राज्य सरकार ने उसको अपॉइंट किया हो, भाई तू जाकर के ऑडिट कर, ठीक है ना, वो वाला संप्रेक्षक कहलाया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है पिछड़े वर्ग क्या होता है। पिछड़े वर्ग को एकदम क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि SC ST के अलावा जो भी रिजर्वेशन मिला हुआ है ना वो पिछड़े वर्ग में माना जाएगा, और वो भी राज्य सरकार समय समय पर गजट में नोटिफाई करेगी कि भाई है ना इनको पिछड़े वर्ग में मानना है।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे। वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। किसी की भी नहीं आ रही है या केवल सर की नहीं आ रही? सर की नहीं आ सिर्फ रही, आप सर लोग की नहीं आ रही। शायद हो सकता